नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं निर्माण कार्यों की। वैसे तो सरकार निर्माण कार्यों को लेकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जिम्मेदारों की ओर से घटिया निर्माण कार्य कराते हुए स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है। पहले जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा, फिर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। वर्तमान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से जनपद पंचायतों के विकास के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की जाती है। जनपद पंचायतों को जब जितनी जरूरत होती है विकास कार्य के लिए उतनी राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाती है, क्योंकि सरकार यह मानकर चलती है कि ग्राम पंचायतें उस राशि को विकास कार्य पर खर्च करेंगी, जिससे कि हाशिए पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंच सकेगा और योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। लेकिन पंचायतों का आलम यह है कि सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पहले अपना विकास करते हैं, बाद में यदि थोड़ा बहुत बच गया तो दूसरे के विकास के विषय में सोचते हैं। ताजा मामला डिंडौरी जिले के मेहदवानी की ग्राम पंचायत राघोपुर से है, जहां घम्हा नाला में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग कर रहे हैं और स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप भी इन पर लग रहा है। बता दें कि यहां 15 लाख रुपए की लागत से चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने मिली भगत कर निर्माण कार्यों में कंक्रीट के साथ बोल्डर डालकर घटिया निर्माण कार्य किया है। कहना गलत नहीं होगा कि विभागीय उदासीनता के चलते लाखों रुपए की लागत से हो रहे निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इसकी पूरी सच्चाई हम आपको वहां काम करने वाले मिस्त्री और लेबर की जुबानी सुनते हैं, जिनका कहना है कि बोल्डर कहीं कहीं डाला गया है। सुनिए। अच्छा, कौन सी नाला में काम कर रहे हो? ब्रह्म नाला। अच्छा, ये यहाँ पूरे में बोल्डर डाले हो कि कहीं कहाँ? अरे यार कभी कभी डाले हैं, नहीं बात तो अच्छे डलते हैं। मतलब पूरे जगह तो नहीं डला है? लेट के यहाँ अच्छा, और सचिव सरपंच आते हैं काम देखने? हाँ था रहता नहीं आते। जनपद के कोई अधिकारी आए? नहीं आइए अभी, कल से तो मैं आया। बोला कहीं कहाँ डाला, पूरे जगह तो नहीं डाला है? है? अच्छा, यहाँ ज्यादा बोल्डर डाले हैं कि कम बोल्डर डाले हैं? ज़्यादा बोल रहा नहीं डाले हैं, मैं और बीच में नहीं आया तो और अभी जो दिख रहा है वो कहीं कहाँ है कि सब जगह है? सब जगह तो नहीं, कहीं कहाँ है? अच्छा, और सीओ साहब वगैरह इंजीनियर अधिकारी लोग आते हैं काम देखने? नहीं आए। जब इसी पर जनपद अध्यक्ष राम प्रसाद टेकाम और सीईओ भी इस मामले पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। तकनीकी गाइडलाइन में बोल्डर रखने का बिल्कुल नहीं। संबंधित कार्यालय से अगर बोल्डर रखकर अगर वहाँ पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है और सिर्फ शासन की पैसा का जो दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे जो रोजगार सहायक जो पदस्थ हैं वो मौके पर मौजूद होकर के बोल्डर का कार्य कराया जा रहा है। संबंधित जवाबदार आदमी अगर ऐसा कराया जा रहा है तो हम विधिवत जो है जनपद की टीम से जांच करवाएंगे। अगर गलत पाया जाता है तो जो है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई है। अभी मैं देखता हूँ, चेक करवाता हूँ यंत्री से और सहायक यंत्री से, उसके बाद ही मैं इस विषय पर कुछ कार्रवाई कर सकूँ। जो भी सहायक यंत्री के द्वारा जांच की जाएगी और सहायक यंत्री की जांच में जो पाया जाएगा कि यदि उसने भ्रष्टाचार किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस विषय पर जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते से बात करनी चाहिए तो उन्होंने जांच टीम गठित कर मामले की जांच करने की बात कही। सुनिए। देखिए, आपके माध्यम से ये जो जानकारी दी गई है कि राघोपुर ग्राम में धम्मा नाला में जो चेक डैम में पत्थर डाल के निर्माण कार्य कराया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पत्थर डाला जाए, पर आपके फोटो दिखाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि रोजगार सहायक के द्वारा ऐसे अनियमितताएं की गई हैं, जिसकी मैं संज्ञान में लेता हूं और उसकी जांच करवा लेते हैं और दोषी पाए जाने पर तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर जो बोल्डर डाल करके चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है, अगर
यह तर्क संगत या नियम संगत नहीं है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर ऐसा किया जा रहा है तो वास्तव में इस पर अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मोहम्मद मेराज खान जो हमारे संवाददाता हैं डिंडोरी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे हम जानेंगे कि और जानकारी इसके बारे में हम मोहम्मद मेराज खान से जानेंगे। मोहम्मद मेराज, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है, इसमें बोल्डर डालने की बात सामने आई है। बोल्डर डालने की बात जो सामने आई है, क्या जो ये चेक डैम निर्माण किया गया है या कराया जा रहा है, जैसी भी स्थितियां हों, इसमें क्या बोल्डर नहीं डाला जाने की प्रक्रिया है? अगर बोल्डर डाला गया तो क्या ये तर्क संगत या नियम संगत नहीं होगा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि एस्टिमेट के आधार पे चेक डैम निर्माण कार्य पर सिर्फ और सिर्फ रेता गिट्टी और सीमेंट के उपयोग से ही निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य कराने का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद पंचायत के ही कर्मचारी रोजगार सहायक की उपस्थिति में बोल्डर डाल करके निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो सरासर गलत है। अब आपने अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है और अब आपने संज्ञान में डाला है तो हम इस पर अब जांच कराएंगे और जो दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। तो आपने कब अधिकारियों से बात की, कितने दिन हुए और क्या कुछ जांच टीम आई जांच करने या नहीं? क्या स्थितियां हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस मामले पर मैंने जनपद एसडीओ एचएस परस्ते से जब बात करनी चाहिए तो उनके द्वारा ये बतलाया गया कि इसकी जांच करा करके विधिवत तरीके से और जो भी जांच में सामने आएगा उसकी जानकारी आपको दिया जाएगा। विगत एक सप्ताह हो चुके हैं, अपने चैनल के माध्यम से ये खबर को पहले भी प्रकाशित किया जा चुका है, लेकिन एचएस परस्ते के द्वारा मुझे अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि इसमें क्या जांच की है, क्या कार्रवाई की है। कहीं ना कहीं जनपद में बैठे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीओ और पंचायत की मिली भगत से ही इस निर्माण काम को अंजाम दिया जा रहा है घटिया रूप। जी, हमारे साथ जो सचिव हैं ग्राम पंचायत राघोपुर के, ये जुड़ चुके हैं शायद इन्होंने, और सचिव साहब ने फोन भी कट कर दिया। जुड़े तो थे और मैं पूछना चाहता था कि आखिर इसमें जो बोल्डर का प्रयोग क्यों किया गया है, अगर जो ये नियम सम्मत नहीं है तो ये नियम के विरुद्ध जाकर काम क्यों किया गया है, लेकिन उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। शायद उनके पास जवाब ना हो, और अगर जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से अधिकारी और कर्मचारी जो हैं अपने फ़ोन कट करके चलते बनते हैं कि कोई जवाबदारी ना बनने पाए। आपने भी जो सचिव हैं वहाँ के, अब नाम तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है लेकिन आप जानते होंगे, सचिव से बात करनी चाहिए, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? जी, सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत में जो सचिव साहब हैं उनके द्वारा मुझे ये बतलाया गया कि रोजगार सहायक के द्वारा उसे कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जी, हमारे साथ पुनः सचिव महोदय जुड़ चुके हैं, ग्राम पंचायत राघोपुर के जो सचिव हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए क्योंकि आपका नाम हमारे पास नहीं आ पाया है। जी, गोपी सिंह परस्ते। गोपी सिंह परस्ते जी जी जी। परस्ते साहब जी, सवाल यहाँ पर यह है कि घाम्हा नाला में चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें बोल्डर का प्रयोग किया गया है, जो कि ये तो नियम सम्मत नहीं है। इस बात की जानकारी है आपको? हाँ, तो वो तो 14 लाख का बना है सर। हाँ, 14 या 15 लाख जो भी है। हाँ, तो वो नियम सम्मत नहीं बना है, उसमें बोल्डर का प्रयोग किया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। साइड में तो जैसे अपन यहाँ टिकाते हैं सर प्लेट वगैरह, जी जी, अंदर साइड टिकाने के लिए, हाँ, बाहर तो लकड़ी टिका देते हैं। हाँ, लेकिन इसमें साथ साथ जो हमारे पास विजुअल चल रहे हैं उसमें जो है सीमेंट, रेत और इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन बोल्डर का प्रयोग सीधे सीधे दिख रहा है। अब बोल्डर का प्रयोग होगा तो उसमें पानी रिसेगा। सुनिए तो, हाँ, जैसे प्लेट अपन लगाते हैं तो टेका तो अंदर लगाएंगे, लकड़ी तो नहीं लगा सकते ना। बात ये है। नहीं तो टेका लगाना और उस चेक डैम के निर्माण में जो एक दीवार खड़ी करी जा रही है
उसमें बोल्डर का प्रयोग कर लेना, ये दोनों में अंतर होता है। जी जी जी, तो लेकिन उसमें ही बोल्डर का प्रयोग किया गया है, जो एक पूरी दीवार खड़ी की गई है कंक्रीट की। बोल्डर नहीं है सर उसमें, वो बताया ना, इसी वजह से वो उसमें कहते हैं कि बोल्डर डाल दिए हैं करके। तो इसमें दिख रहा है सर, शायद आप गए नहीं हैं वहां पे, चेक नहीं किए होंगे। मैं तो गया था सर जी, कंक्रीट का बनना चाहिए था ये, लेकिन ये इसमें बोल्डर का प्रयोग किया गया है और दिख रहा है, हमारे टीवी चैनल पे दिख रहा है, दर्शकों को दिख रहा है। आप नहीं देख पाए उसे ऐसा? ये तो ई साहब भी आया था। हाँ, ई साहब भी चेक करके गया है। हाँ, तो ई साहब भी चेक करके गए, लेकिन उनको भी नहीं दिखा। हमारे संवाददाता मोहम्मद मेराज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मेराज, आप बताइए सचिव साहब को, गोपी सिंह जी हैं, गोपी सिंह जी परस्ते सचिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो गया था वहाँ पर, कुछ भी नहीं यहाँ पर ऐसा बोल्डर का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर विजुअल में दिख रहे हैं। क्या कहना है आपका मेराज? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सर, जो ये ग्राम पंचायत के गोपी के समय जो है ये पंचायत सचिव साहब, इनके द्वारा मेरे द्वारा बतलाया गया सचिव साहब को, और सचिव के द्वारा मुझे ये भी बतलाया गया है कि रोजगार सहायक अपने मनमानी पूर्वक ढंग से निर्माण कार्य कराता है और अपने रिश्तेदारों के नाम से बिल का भुगतान भी लेता है, जो मेरे से बगैर पूछे। अभी जो सचिव साहब ये बता रहे हैं एकदम झूठ बता रहे हैं, और इससे पहले मेरे को जो जानकारी दी है मेराज खान जी, गोपी सिंह जी भी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। जी गोपी सिंह, जैसे आप बताए कि मतलब रिश्तेदारों का नाम देना, ये गलत है आप जो बता रहे हैं। जी, अब आपका रिकॉर्डिंग रखा हुआ है मेरे पास, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे को नोटिस पहुंचा सकते हैं। गोपी सिंह जी, सचिव साहब, गोपी सिंह जी, अगर इस तरह की बातें हैं, अगर आपने कही हैं, तो उनके पास अगर जो रिकॉर्ड है इस बात की, तो फिर इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? और दूसरी बात यह है कि चलिए ये सब बातें जो है ये बाद की हैं, लेकिन ये बोल्डर जो दिख रहा है उसे आप झूठा कैसे साबित करेंगे? तो देख सकते हैं सर, कोई बोल्डर डला है तो ज्यादा खोद खाद की भी देख ले, का है इससे, यही है अपना। तो ये तो नियम सम्मत नहीं है ना सर, और आपके रहते हुए अगर जो नियम सम्मत काम ना हो तो वास्तव में ये आप पे प्रश्न चिन्ह लग तो जाएगा ना। ये तो नहीं बता सकते हैं। अब जैसे मान ले बोल्डर डाल दिए होंगे किसी एक आध दिन, मान ले उस दिन मैं नहीं गया रहूंगा तो थोड़ा 2-4 थे, तो वो उसको लिए मैं भी नहीं देखा, बाद में तो सब यहाँ कर दिए कंक्रीट। हाँ, तो मतलब आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे अनुपस्थिति में यह काम हो गया होगा। अनुपस्थिति में काम हो गया है, तो जो जिम्मेदार हैं, कौन वहां पर रह करके आपकी अनुपस्थिति में काम कराता था? वहाँ तो रोजगार सहायक था, मेट था। जी, रोजगार सहायक। तो रोजगार सहायक से आपने पूछा कि यार हम नहीं थे तो ये बोल्डर क्यों दिख रहे हैं उस दीवार में? क्योंकि हमारे संवाददाता जो विजुअल वहां से कलेक्ट करके लाए हैं उसमें साफ साफ बोल्डर दिख रहा है, और एक जगह नहीं कई जगह दिख रहा है। तो उसमें जो है, आपने रोजगार सहायक से पूछा नहीं कि नियम विरुद्ध काम क्यों कर रहे हो? उसको बोला था सर मैं तो। अच्छा, आपने बोला था। अब आप हमें ये बताइए कि पहले आप ये कह रहे थे कि उसमें बोल्डर नहीं है, अब कह रहे हैं कि मैंने उसमें बोल्डर देखा तो जाकर के बोला भी कि ऐसा बोल्डर नहीं है। तो ये बताइए, आप पहले झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हैं? सुनिए तो जी, जैसे मान ले कहीं डाले हो बीच में, तो उसको मैं नहीं देखा हूँ, बातें है। जी जी ठीक जी। गोपी सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे? चलिए, गोपी सिंह जी ने फोन काट कर दिया क्योंकि अपनी ही बातों में फंस गए थे। बार बार डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि उसमें बोल्डर नहीं है, उसमें बोल्डर नहीं है। गोपी सिंह जो राघोपुर के सचिव हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं चेक डैम की हैं, इसमें आपको भी बोल्डर साफ ये तस्वीरें दिख रही हैं, इसमें बोल्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये साफ साफ तस्वीरें हैं,
हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जिसमें बोल्डर दिखाई दे रहा है। जो यहाँ के पंचायत सचिव हैं गोपी सिंह जी परस्ते, इन्होंने एक बार कहा, शुरू में जब हमसे जुड़े, दर्शकों से मैं ये बातें कर रहा हूं कि जब ये शुरू में हमसे जुड़े तो इन्होंने कहा कि बोल्डर का यूज हुआ ही नहीं है, जो कंक्रीट की बनी है ये पूरी दीवार, लेकिन इसमें बोल्डर का यूज नहीं हुआ है। जब मैंने ये कहा कि नहीं इसमें बोल्डर दिख रहे हैं, और फिर जब रोजगार सहायक की बात आई तो उन्होंने कहा कि रोजगार सहायक से मैंने कहा था हमारी अनुपस्थिति में बोल्डर पड़ गए होंगे, मैंने देखा था, रोजगार सहायक से कहा था। कह करके इतिश्री कर लिया जाए, ये बातें सही नहीं होती। परस्ते जी के बातों में दुविधा है। परस्ते जी हमें लग रहा है कि खुद दोषी हैं। एक बार खुद कह रहे हैं कि बोल्डर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और दूसरी बार ये कह रहे हैं कि वास्तव में बोल्डर का इस्तेमाल मैंने देखा था, उसमें है, और मैंने रोजगार सहायक से बात की थी। बात करके क्या हुआ? आखिर वहां से पानी रिसेगा जहां से बोल्डर हुआ है, जहां बोल्डर लगाया गया है, फिर इस पैसे का दुरुपयोग ही तो हुआ। मोहम्मद मेराज खान, हम आपसे एक बात और बता दें और दर्शकों से भी ये बात बता दें कि एचएस परस्ते एसडीओ मेहदवानी, अरविंद बोरकर सीईओ मेहदवानी, रुद्रेश परस्ते जिला पंचायत अध्यक्ष, इन तीनों लोगों को लगातार हमारी टीम संपर्क करना चाह रही है। लगातार इनकी फोन की घंटियां घनघनाया जा रहा है, लेकिन ये लोग फोन उठाने को की जहमत नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात यह, हमारे साथ राम प्रसाद टेकाम प्रदेश अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सर। जी, राम प्रसाद टेकाम जी, जनपद अध्यक्ष हैं आप जी। यहाँ पर राघोपुर की बात हो रही है, और यहाँ घम्मा नाला में एक चेक डैम का निर्माण किया गया था, कंक्रीट से, सीमेंट से ये तैयार करना था, लेकिन यहाँ पर उसमें बोल्डर का प्रयोग किया गया है। सचिव साहब का कहना है, मैं आपको बता दूं, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पहले तो वो स्वीकार नहीं कर रहे थे कि इसमें बोल्डर का प्रयोग किया गया है, बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब ज्यादा बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं गया, देखा और रोजगार सहायक से बात की, हमारे अनुपस्थिति में बोल्डर का प्रयोग हो गया होगा। ऐसे में अब आपका क्या कहना है राम प्रसाद टेकाम जी? मैं जनपद का जनपद अध्यक्ष हूँ, शुभ नाम राम प्रसाद टेकाम लिखता हूँ सर जी। तकनीकी गाइडलाइन के हिसाब से जो है, जो चेक डैम, स्टाफ डैम जो निर्माण हो रहे हैं जी, प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी का यही कहना है कि अच्छे निर्माण हो ताकि हमारे किसान भाइयों का सिंचाई का सुविधा बने। अगर हम उसमें बोल्डर रखकर अगर चेक डैम निर्माण करेंगे जी, तो ये गलत है जी। जनपद की जनपद अध्यक्ष होने के नाते मैं अपना मुख्य कार्यपालिका को मैं लेटर लिखूंगा और जांच का प्रतिवेदन मुझे अवगत कराएं और संबंधित के ऊपर सही कार्रवाई हो, ताकि आगामी समय इस प्रकार घटिया निर्माण न हो सके। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बातें सुनी, और आपने कहा कि हम लेटर लिखेंगे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, सीईओ को, और जो कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो निर्माण होते वक्त जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी प्रशासन है, प्रशासनिक अमला है, ये सक्रिय होता तो वास्तव में बोल्डर का प्रयोग नहीं हो पाता। लेकिन अब चेक डैम बन गया है, अब रिसेगा, फिर टूटेगा, फिर बनेगा, तो दिक्कतें आएंगी। सवाल यहाँ पर यह है कि इस यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, राम प्रसाद टेकाम जी आप जनपद अध्यक्ष हैं, बीजेपी की सरकार है, अगर इस तरह से प्रशासनिक अमला ऐसे ऐसे कामों पर ध्यान नहीं देगा तो शासन की मंशा, और जैसे कि आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, उनके सपनों का क्या होगा? सर मैं एक छोटे जनप्रतिनिधि हूँ, मगर जैसे मेरी मंशा है वैसे देश का प्रधानमंत्री जी का ही मंशा है, और इसमें प्रशासनिक अमले जो हैं अगर गलत किया है तो संबंधित ऊपर जहाँ एक जांच कमेटी बैठे, और मैं कलेक्टर साहब से ही बात करूंगा, जिला पंचायत सीईओ से बात करूंगा, और आरईएस के ई से ही बात करूंगा। अगर ऐसे घटिया निर्माण अगर हुआ होगा तो कार्य एजेंसी के ऊपर जो रिकवरी जी, जो कार्यदायी संस्था है उस पर रिकवरी भी होगी। अगर जो ग्राम पंचायत कार्यदायी संस्था है तो रिकवरी होनी चाहिए। अगर इस तरह की
बिल्कुल काम किए गए हैं। जी होने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। अब की बार मेरा सवाल ये था कि जब निर्माण कार्य हो रहा है, आप अपने आप को छोटे कार्यकर्ता मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि आप छोटे कार्यकर्ता हैं। कोई भी कार्यकर्ता छोटा नहीं होता, कोई भी कार्यकर्ता हमारी नजरों में छोटा नहीं होता। तो आप अपने आप को छोटा ना कहिए। अगर प्रशासनिक अमले पर शासन का खौफ होता, बुरा ना मानिएगा, थोड़ी सी कड़वी बातें कह लेता हूं, अगर प्रशासन का खौफ होता तो वास्तव में यह निर्माण में बोल्डर का प्रयोग करने की हिमाकत ही कोई नहीं करता। रहा हूं सर, कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक अपने कमजोरी के नाते ही ऐसा हुआ है जी। और खासकर तकनीकी विभाग, क्योंकि मेहनमानी के अंदर 4 सेक्टर हैं और पंचायत ग्रामीण विकास में 4 सेक्टर बने हुए हैं, और वो सेक्टर जिसकी बात कर रहे हैं वहाँ कोई ना कोई जो है तकनीकी विभाग अमले का जो है कमजोरी रहा है, और हम जो है मौके पर नहीं पहुंच पाए। चलिए, मौके पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन एक चीज आश्वासन आपसे मैं चाहूंगा, आश्वासन ये चाहूंगा कि जो प्रशासनिक अमला है उसको सक्रिय कर दें। अगर वो सक्रिय होंगे तो आप पहुंचे ना पहुंचे, उनकी ड्यूटी है कि काम को सही तरीके से कराएं, मॉनिटरिंग करें, लेकिन इस तरह के काम नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर जो ये मॉनिटरिंग सही से होगी तो इस तरह की शिकायतें नहीं आएंगी। अब यहां के जांच करा देंगे आप, लेकिन अगर प्रशासनिक जो अमला है इसी तरह से ढुलमुल बना रहा तो और जगह काम होंगे, और जगह काम होंगे तो इसी तरह से अनियमितता उसमें देखी जाएगी। नहीं, ऐसे पहली एक कमियां निकल के आया है साहब, तो अच्छी बात है, सुधार होना चाहिए। अगर इस प्रकार की समस्या आ रहे हैं तो हमारी भी एक प्राथमिकता बनता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, जनपद के एक प्रथम अधिकारी होने के नाते और एक प्रशासनिक जगह में बैठे होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि संबंधित अधिकारी को जो है हम उनको निर्देश करेंगे ताकि अच्छा सा काम हो। जी, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ विमलेश सिंह, जिला पंचायत CEO जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। माफ कीजिएगा, अशोक परवार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। माफ कीजिएगा, अशोक परवार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक परवार जी, अशोक परवार जी, सर आपके चैनल को और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ सर, बोलिए सर। जी, धन्यवाद तो हम आपको देंगे सर, अगर जो इस तरह की अनियमितता ना होने पाए, विपक्ष अगर जो थोड़ा सा सक्रिय हो जाए तो इस तरह के जो काम हो रहे हैं ये पूरा होने से पहले ही सामने आ जाए। लेकिन बड़े दुख के साथ आपसे कहना पड़ रहा है सर कि काम हो जाने के बाद भी विपक्ष ज्यों का त्यों उसी तरह से पड़ा हुआ है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं आप, आपके जिले की बात है। और अगर जो बात करें खम्मा नाला की, तो यहाँ पर जो चेक डैम बना है इसमें बोल्डर का प्रयोग किया गया है। सर, अगर बनते वक्त आप लोग सक्रिय होते तो क्या किसी अधिकारी की हिम्मत थी कि उसमें बोल्डर डाल करके बनवा देता? जी 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 जी, बताइए सर। सरकार की नाकामियों को आप भी जानते हैं सर, हम लोग भी जानते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जनविरोधी सरकार है। ये जनता को गुमराह कर रहा है, चूतिया बना रहा है। इनके जितने भी अधिकारी कर्मचारी जहां जहां बैठे हैं ये सब बीजेपी के सपोर्टर लोग हैं, और ये अपने दलालों को, अपने चमचों को ये जो है एक कोई भी चीज का औपचारिकता करके और उनको पूंजीपति बना रहे हैं। तो सर तो यही हो रहा है सब जगह, सब जगह यही हो रहा है, सब जगह ये हो रहा है। शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं, मान लेते हैं जी। तो विपक्ष भी मिल गया, ये भी मान लें, जनता ये मान ले कि विपक्ष भी इन लोगों से मिल गया। देखिए, विपक्ष की हम लोग पूरी भूमिका अदा कर रहे हैं जी, और विपक्ष में रह करके भी हम लोग सारी चीजों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो विपक्ष की जिम्मेदारी है उसको भी अगर हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से अगर वहां हम लोग जनता के बीच में लाते हैं तो इनके पास एक और भी षड्यंत्र है। ये उनके आवाज को बंद करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करके और उनको अपनी शासन प्रशासन को कह देते हैं कि भैया इनको आप चुप करो और हमारी जो है मनमानी चलने दो, अपने आप बंद कर।
जी राम प्रसाद जी टेकाम जो जनपद अध्यक्ष है हमारे साथ बने हुए हैं। जी अशोक पड़वार जी की बातें आपने सुनी होंगी। माफ कीजिएगा। नमस्कार, मैं राम टेकाम जनपद अध्यक्ष महेंद्रवानी बात कर रहा हूँ। जी जवाब दीजिए अशोक पड़वार जी का। जी 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 नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। राम प्रसाद टेकाम निवेदन कर रहा हूँ साहब। जिस हाँ तरह बोलिए बोलिए। क्षेत्र का मामला है जहाँ पर चेक डैम में घटिया निर्माण के संबंध में हो रहा है, जी जी क्योंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि जरूर हूँ सर। ये जी राम प्रसाद जी जरूर हूँ। नहीं राम प्रसाद जी अशोक पड़वार जी कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं। मैं गोंडवाना का एक समर्पित सदस्य साहब और पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं। जी जी। और अगर अभी तो एक संवैधानिक पद में चुनाव जीतकर आया हूँ जी। और मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे जनपद क्षेत्र में अच्छा निर्माण हो। जी जी अशोक पड़वार जी राम प्रसाद जी का कहना है कि हमारा कर्तव्य है, हमारा ये आशय है, हमारा ये मन है कि हमारे क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य हो अच्छा निर्माण कार्य हो। बिल्कुल सर, हम लोग भी चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी जनहित में कोई भी कार्य हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, वो अच्छी हो, गुणवत्ता हो। और अभी हम लोग बहुत से निर्माण कार्यों को देख रहे हैं, वो जो है गुणवत्ताहीन बन रहे हैं और सारे उसमें जो है इनके कर्मचारी अधिकारी पूरा लूट मचाए हुए हैं। तो ये जनता के लिए बहुत बड़ी एक समस्या का विषय है और इस पे सरकार को भी ये देखना चाहिए कि ज्यादा माने जो है इस पे वो नहीं करना चाहिए। बचाव के पक्ष में सरकार के जितने भी नहीं अगर जो ये सरकार कर रही है अशोक पड़वार जी, अगर जो सरकार कर रही है तो विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम सर यही है, विपक्ष में अगर कोई भी निर्माण कार्य या कोई भी जनहित में जनहित से बाहर अगर कोई भी काम हो रहा है देश या प्रदेश के अंदर तो उसमें आवाज उठाना। चलिए हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि ये जो गुणवत्ताहीन काम हुआ है इसकी जानकारी आपको थी? सर अभी मेरे को क्या है, अभी इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन वहाँ के अलावा और भी कई जगह अशोक पड़वार जी जब यहाँ की जानकारी आपको नहीं थी तो क्या विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ वहाँ आप जाते, बातें उठाते, मुद्दे उठाते, तब तो समझ में आता कि हाँ आप लोग हैं। नहीं हम लोग अभी देखो अभी इसके लिए आप क्या करने वाले हैं जल्दी से बताइए। अभी मैं डिंडोरी में अभी मेरी मीटिंग भी चल रही है यहाँ पर जी, और मैं इसी बात को लेकर के आज बहुत बड़ा एक सभा का आयोजन करके और यहाँ अभी मेरी चर्चा भी चल रही है जी, मीटिंग चल रही है कि जो इर्द गिर्द हमारे जिले के अंदर जहाँ कहीं भी अगर कोई भी प्रशासनिक कार्यों में अगर गड़बड़ी पाई जाती है उस पे आप खरा उतरें, उसके देख करें, जांच करें और अधिकारी और कर्मचारियों को भी साथ में लेकर के उसकी जांच पड़ताल करवाएं। ये हमारी बात चल रही है। बिल्कुल ये होना चाहिए। चूंकि हमारे पास अब समय की कमी है इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़े और हमसे बातचीत किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि घटिया निर्माण है और जनता परेशान है। जनता के जो पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं इस घटिया निर्माण में? यहाँ जो चेक डैम बना घंबा नाला में, इसमें बोल्डर का प्रयोग किया गया। बोल्डर का प्रयोग करने से समस्याएं ये होती हैं कि पानी रिसता है और पानी रिसता है तो जल्दी से जल्दी ये चेक डैम, ये जो कंक्रीट की दीवार खड़ी की जाती है वो टूट जाता है और साथ ही साथ पानी रुकता भी नहीं है कि सिंचाई के लिए इसका किसान उपयोग कर पाए। ऐसे में जब उपयोग ही नहीं हो पाएगा तो फिर इस चेक डैम का निर्माण किस काम का? इसलिए अब मामला सामने आया है और शासन और प्रशासन को चाहिए कि इस पर सख्त कार्रवाई हो और जो कार्यदायी संस्था है अगर दोषी पाई जाती है तो जनता के पैसे की वसूली भी हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।